नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस भाग में ज्यादा असर किन राशि वाले जातक पर होता है बताने जा रहा हूं। किसी भी घटना के पीछे ईश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य छिपा रहता है, रहस्य छिपा रहता है, मार्ग छिपा रहता है। भस्मासुर का यही रहस्य प्रेत श्राप से लेकर मानव योनि तथा मानव योनि से लेकर मुक्ति तथा मोक्ष के सफर को तय करता है, मार्ग को तय करता है देवों के देव महादेव के द्वारा। देवों के देव महादेव अपने ही रूप स्वरूप को धरती लोक में भेजे हैं। अंतर सिर्फ यही है, वो देव है और इस अंक के जातक मानव, जिनका नेतृत्व महादेव के हाथ में। डमरू या तो मदारी बजाता है या फिर देवों के देव महादेव। इसे डमरू के ध्वनि को अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक को सुनना होगा, समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि महादेव के डमरू की ध्वनि ही आपको दिशा तथा दशा के मार्ग का बोध कराता रहेगा। क्योंकि आप दिशाहीन हैं, आप महादेव के डमरू की ध्वनि नहीं, मदारी के डमरू की ध्वनि सुनकर उनके पीछे भागते हैं। अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8, विशेष तौर से अंक 7, चूंकि इनका शरीर सर्व को दर्शाता है, इसलिए स्वभावतः जहर निकालना इनका स्वभाव है। लेकिन अंक 8 का भौतिक रूप है, मानव रूप है। इसलिए आपको समझना होगा, अपने जीवन में अपना तथा दूसरों के कल्याण के लिए पहले अमृतवाणी शब्द के रूप में निकालें, बाद में विष, जिससे आपका भी कल्याण होगा तथा दूसरों का भी कल्याण होगा। अगर आप मुख से विष निकालकर पहले ही श्राप से भस्म कर दिए और फिर उस पर अमृतवाणी की वर्षा की, तो आपके अमृत का कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि विष से बड़ा श्राप देकर पहले ही भस्म कर चुके हैं। इसी को समझने की आवश्यकता है। अगर बाद में विष निकालते हैं तो वह इस तरह से काम करेगा जैसे किसी बीमार व्यक्ति को औषधि देकर ठीक किया जाता है, क्योंकि औषधि में भी ड्रग्स के रूप में विष मिला होता है, जो बीमारी को मारकर मानव को स्वस्थ कर देता है। अर्थात डांट भरा विष औषधि के रूप में काम करेगा। अर्थात जब कोई मानव अपनी मनमानी करता है तो उसे डांटना भी पड़ता है, फिर भी नहीं मानता है तो थप्पड़ भी खाना पड़ सकता है। विष इस तरह से कार्य करने लगता है, विष के मायने ही बदल जाते हैं। क्योंकि शब्द की शुरुआत में ही वाणी के द्वारा जो शब्द निकलता है जहर से भरा हुआ निकलता है। इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रण कर सुबह हो या कभी भी किसी भी बात की शुरुआत धैर्यपूर्वक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ करें। इसे अपने जीवन में ढाल लें। पहले के शुरुआती दौर में अच्छे अच्छे शब्दों का चयन के साथ साथ दिल खुश कर देने वाले सकारात्मक शब्दों का चयन करें, क्योंकि अब तक आपने पहले जहर निकाले हैं, जिससे माहौल खराब हो जाता है। जब माहौल खराब हो जाता है तब शहद से भी मीठी सोच, मीठे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। इसलिए इसी को उल्टा कर दें, पहले अच्छी बातें, फिर बीच बीच में क्रोध, आवेश, कटु शब्द, झल्लाहट, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल भी एक साथ नहीं। बीच बीच में इसे कई भागों में बांटकर इस नियम का पालन करने से जहां आपका जीवन दलदल के समान बना हुआ था, स्वतः आपके अच्छे विचार, अच्छी सोच, अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा वरदान मांगने से आपकी हर खुशियां आपके अपने ही ऊर्जा से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप ही, सिर्फ आप ही हैं पूरे धरती लोक में जिनके पास स्वयं की ऊर्जा से चाहे खुद को भस्म करने के साथ साथ दूसरों को भी अपनी ज्वाला से भस्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी इच्छा शक्ति से खुद की ऊर्जा से वो पा सकते हैं जिनसे आपकी जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट को हारने के साथ साथ संसार की सारी खुशियां आपकी झोली में आ सकती हैं। अपने खुद के जीवन को सफल बनाने का सिर्फ एक यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अंक 8 तथा अंक 7 की युति प्रेत श्राप को जरूर दर्शाता है, लेकिन इस श्राप रूपी योनि से निकलने का सिर्फ यही मार्ग है, क्योंकि अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव, अंक 7 केतु दोनों ही अमृत पान किए हुए। आपको अपने अमृत का उपयोग करना ही होगा। कोई भी कार्य कठिन जरूर होता है, लेकिन मुश्किल नहीं। करके देखें, काया ही पलट जाएगी। इसलिए अपने पूजा कक्ष में डमरू रखने के साथ साथ पूजा करते समय डमरू बजाकर डमरू के ध्वनि को जरूर सुने तथा आनंदमयी हो जाए, डमरू के ध्वनि में लीन हो जाए। डमरू के ध्वनि से आपके अंदर की नकारात्मक सोच, नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अंक 7 अर्थात केतु ध्वजा है जो ब्रह्मांड को दर्शाता है, तथा अंक 8 जिनका भौतिक रूप है अर्थात ध्वजा का स्तंभ, जिनके सहारे ध्वजा लहराता रहता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है।
इनके व्यक्तिगत जिंदगी में इनके दुख कष्ट का कारण भी यही है, क्योंकि अंक 8 अर्थात स्तंभ ध्वजा के भार को सारी जिंदगी अपने सीने पर इनके भार को सहकर लहूलुहान होकर भी ध्वजा को लहराने में मदद करता रहता है। अर्थात जीवन में अकेले जिंदगी की सारी समस्याओं से जूझता रहता है दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए। दोनों अंकों के दो रूप स्वरूप है, एक तरफ जहां अंधकार है तो दूसरी तरफ प्रकाश। बस इतना समझ लें, यह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप अपने ही जिंदगी से सबक नहीं लिया, सीख नहीं लिया, तो ये जिंदगी सब यूं ही चलती रहेगी। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, स्थिति परिस्थिति बेशक बदलती रहेगी, लेकिन जिंदगी का मूल आधार यही रहेगा। ये न कभी बदला है और ना ही बदलेगा जब तक आप खुद अपने ही जिंदगी से सबक नहीं लेंगे। क्योंकि जब जब आपके जीवन में खुशियां दस्तक देती है, आप अपने आने वाली खुशियों को दुत्कार देते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये सब, उसमें नुक्ताचीनी करते हैं। आप बार बार हर बार यही करते हैं। अंक 7 अर्थात केतु स्वयं ध्वजा है, अर्थात ध्वजा ब्रह्मांड को दर्शाता है। अर्थात अंक 7 की सोच हमेशा ऊंची रहती है, ऊंचे सपने देखते हैं, ऊंची बातें करते हैं, आकाश को मुट्ठी में करना चाहते हैं। ध्वजा तो लहराता रहता है हवा में, अर्थात ऊपर। लेकिन अंक 8 जिनका भौतिक रूप है, ध्वजा का स्तंभ बनकर ध्वजा को थामे हुए है। धूप गर्मी बरसात कड़ाके की ठंडी क्यों ना हो, अपना फर्ज पूरा करते हुए हर मौसम में ध्वजा को लहराने में स्तंभ बनकर ध्वजा को थामे रहता है, लहराने में मदद करते रहता है। लेकिन आपका संबंध अर्थात अंक 8 का संबंध धरती से है, अर्थात जमीन से। इसलिए आपकी मनोस्थिति की जो सोच है आकाश को मुट्ठी में करने की, आप अपने सपने को मुट्ठी में तभी कर पाएंगे जब जमीन से जुड़े रहेंगे, अर्थात धरती से, अर्थात अपनी ऊंची उड़ान को थोड़ा थोड़ा करके साकार करें। तभी आपकी अर्थात अंक 7 की जो ऊंची सोच है वह पूरा हो पाएगा। इसे आप अपने जीवन में गांठ बांध लें, तभी आपका हर सपना साकार रूप लेगा, तभी आप आकाश को मुट्ठी में कर पाएंगे। ज्यादातर इस अंक का प्रभाव कर्क राशि के जातक के साथ ज्यादा जुड़ा रहता है। क्यों? कर्क राशि अर्थात कैंसर, अर्थात केकड़ा। केकड़ा जब प्रजनन करती है उसे मालूम है प्रजनन करने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह प्रजनन करती है। अर्थात केकड़ा जब गर्भवती होती है साधारण तरीके से वो अपने बच्चों को जन्म नहीं देती है। सैकड़ों बच्चे पेट में मां का मांस खाकर मां का ही पेट फाड़ कर बाहर निकलता है और अंततः केकड़ा की मौत हो जाती है। इसी को कहते हैं दर्द का रिश्ता। इसके अलावा अन्य अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक को भी प्रभावित करता है, लेकिन मामूली सा थोड़ा सा कम, लेकिन करता जरूर है। इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 की युति किसी भी रूप में क्यों न हो, प्रेत श्राप को दर्शाता है, जिसमें फंसा रहता है मानव योनि में प्रेत श्राप की जिंदगी। कर्क राशि ना तो यह नकारात्मक की श्रेणी में आता है और ना ही सकारात्मक की ही श्रेणी में ही आता है। यह बीच अधर में लटका रहता है। इनके आगे से पैसों की नदी बहती रहती है। जब जब भी इनको पैसों की आवश्यकता पड़ती है हाथ डालते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के कर्म फल के ऊपर यह निर्भर करता है। जब इसने हाथ डाला था 5 का नोट बह रहा था या 500 का। इनके 2 भाग होते हैं। पहले भाग की उम्र में पैसा जिस तरह पानी की तरह आता है, पानी में ही चला जाता है, अर्थात चाहे कर्ज के रूप में हो, क्योंकि कर्ज को कर्ज से दूर करने की कोशिश करते हैं, अर्थात चाहे बीमारी के रूप में हो, सब प्रकार के उलझन के रूप में ही क्यों ना हो, चारों तरफ से पैसा आएगा जरूर, जितना चाहेगा उतना आएगा। लेकिन पहले भाग का पैसा जातक को अंधेरे में ही खींचता चला जाएगा। जितना अंधेरे से निकलना चाहेगा, मेहनत का पैसा पानी बनकर अंधेरे कुएं में ही जाता रहेगा। लेकिन उम्र के दूसरे पड़ाव में जातक को धीरे धीरे जिंदगी की रोशनी दिखाई देने लग जाती है, और जितना पैसा पानी में गया वह सूद समेत मानव को मिलना शुरू हो जाता है। जितना दुख कष्ट जिंदगी के पहले पड़ाव में सहा है, उतना सुख जिंदगी में उससे भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। चारों तरफ से पता नहीं कहां कहां से पैसों का स्रोत पानी की तरह खुलकर बहने लग जाता है। क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 को अंधेरी से या यूं कह सकते हैं प्रेत श्राप से दूसरे पड़ाव में मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि तब तक मालूम हो जाता है प्रजनन करने से निश्चित ही बेशक मृत्यु हो जाती है, प्रजनन होगा जरूर, लेकिन गर्भगृह में बच्चा नहीं आएगा, ना बच्चा आएगा, ना ही मृत्यु होगी और ना ही दर्द का रिश्ता रहेगा। जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, ब्रह्मांड के सारी खुशियां मिलने लग जाएगी, और क्या चाहिए धरती लोक में मानव को। परंतु इतना जरूर जान ले, उड़ान हमेशा अकेले उड़ा जाता है, कोई साथ नहीं, अकेले
सिर्फ अकेले। इसी को कहते हैं हौसलों की उड़ान। उड़ते वक्त आपके पैर वही लोग खींचेंगे जो सबसे ज्यादा नजदीकी व्यक्ति होगा। आपको कभी उड़ने नहीं देगा, तब आप सिर्फ फड़फड़ाते रह जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। एक बार अगर गिर गए तो फिर आपके लिए उठना मुश्किल है, क्योंकि कर्क राशि वालों को अपने घर परिवार से बहुत प्यार रहता है। साफ शब्दों में ऐसे व्यक्ति के साथ मोह माया ममता को त्याग कर उड़ जाए खुली आसमान में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आकाश को मुट्ठी में करने के लिए, क्योंकि आप मानव नहीं देव है जो संसारिक रूपी मोह माया ममता के जंजाल में मानव के रूप में फंसे हुए हैं। जो आप अपने आप से अनभिज्ञ है, अपने आप को संसार रूपी जाल में फंसकर अपनी मानसिक स्मृति को खो चुके हैं। अब जागने का समय है, लेकिन धैर्यपूर्वक, जल्दबाजी नहीं। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग 6 पार्ट 6 में बताऊंगा वह कौन सा उम्र का पड़ाव है जहां से जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। भाग 6 पूरा का पूरा जीवन दूसरे अध्याय पर निर्धारित है, जहां से आपको जीवन का बोध होगा, जहां से उस उम्र की गरिमा को जानेंगे, उस उम्र के महत्व को जानेंगे, उस उम्र के अंक आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो चमत्कार सिर्फ चमत्कार बनकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। पूरा का पूरा एपिसोड उम्र के दूसरे पड़ाव पर ही निर्धारित है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपना तथा अपनों का ख्याल जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।